Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम गेट में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आपको मैं स्टैंडर्ड जो फिगर्स हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि कैसे उनको फाइंड आउट किया जाता है और टेंजेंशियल के अबाउट टेंजेंट के अबाउट क्या वैल्यू होती है और जो उसका CG है उसके अबाउट यदि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है। तो इनके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आसान से क्वेश्चन आते हैं, कुछ एक टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो क्वेश्चन है टू सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस r ऑफ मास m ईच आर कनेक्टेड बाय अ थिन रॉड। दोनों को थिन रॉड से कनेक्ट किया जा रहा है, यानी कि एक स्पेयर ये है और एक स्पेयर ये है। तो थिन रॉड से कनेक्ट कर लिया, ये रॉड है थिन, इससे कनेक्ट कर लिया, ठीक है। ये केस है। जो स्पेयर है उनकी जो रेडियस है वो r है, तो ये रेडियस है r और यहां पर ये रेडियस भी है कितनी r। फिर उसके बाद बोला है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 4r। तो इनके जो सेंटर है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 4r है, यानी कि ये जो डिस्टेंस दी हुई है, ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 4r डिस्टेंस दी हुई है। हमें पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग, यानी कि यहाँ इसके लिए आपको क्या निकालना है, इसके लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। लेट सपोज ये है ए बी। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको स्पेयर के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, यानी कि जो अगर मैं स्पेयर ले रहा हूँ ये वाला, तो यहाँ से मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालनी है, एक तो ये वाली, और फिर ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई 2r। मैं क्या करूँगा, कोई भी एक सिलेंडर के लिए IAB के अबाउट वैल्यू निकाल लूंगा, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है तो एक के अबाउट जो आंसर होगा वही सेकंड के अबाउट होगा। तो अब इसको फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आधा पार्ट ले लिया, आधा पार्ट ले लिया, यानी कि ये हो गया स्पेयर और ये वो एक्सिस हो गया AB, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2r है। और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होता है, जिसको मैंने लिखा IG। अगर मैं IAB लिखूं, IAB, और ये मैं कौन से वाले के लिए कर रहा हूँ, ये पहले वाले स्पेयर के लिए कर रहा हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ पहले वाले स्पेयर के लिए। तो IAB1 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, IG प्लस M और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि 2r स्क्वायर। IG कितना हो गया, 2/5 mr स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 mr स्क्वायर। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो LCM आ गया 5 आ गया ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 mr स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 mr स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास IAB1 जो है वो कितना बन गया, वो हो गया 22 mr स्क्वायर अपॉन 5। अब क्योंकि दूसरे साइड भी इसके लिए सिमेट्री होगा तो IAB2 जो है उसकी वैल्यू भी सेम आएगी, वो भी कितनी आएगी, 22 mr स्क्वायर अपॉन 5। तो IAB जो है वो किसका समेशन होगा, वो होगा IAB1 प्लस IAB2। तो ये दोनों ट्वाइस हो जाएंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा 44/5 mr स्क्वायर। हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 44/5 mr स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी। बहुत ही चंपू UET-PG और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप IIT जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, लक्ष्य IIT जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी IIT जैम के लिए, और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी CSIR नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, विजय श्री बैच, जो कि CSIR नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको
थ्योरम का यूज करना आना चाहिए, उससे क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ a एंड मास 4m। तो ये जो रॉड है इसका मास है 4m और जो पार्टिकल है उसका मास है m। हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत आसान काम है। कैसे? देखो, ये रॉड हो गई, इस रॉड का मास जो है वो कितना है 4m है। इस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है। तो ये क्या हो गया, एक रॉड के एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। रॉड की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है a। तो ये यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ आई ए बी। तो आई ए बी ये किसके बराबर होगा, आई रॉड। एक तो रॉड, रॉड के एक एंड के अबाउट, तो रॉड के एक एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको हम लिखते हैं ml स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ m की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 4m। तो ये हो जाएगा 4m और लेंथ जो दे रखा है वो कितना दे रखा है a, तो a स्क्वायर अपॉन 3। ये तो हो गया रॉड के लिए, प्लस पार्टिकल वाला। तो पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पर है ना, और पार्टिकल का मास कितना है m, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आपको दी है वो दी है 3a/4। ये कैसे लिखोगे, ये लिखोगे पार्टिकल का मास और पार्टिकल के डिस्टेंस, और पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है 3a/4 का आपको करना है स्क्वायर। रॉड के लिए तो ये लिख दोगे 4ma स्क्वायर अपॉन 3, तो यहाँ से वैल्यू लिख दोगे 4ma स्क्वायर अपॉन 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9ma स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा कितना 16। एलसीएम ले लो, ये एलसीएम कितना आ जाएगा 48 तो ये कितना होगा, ये होगा 64ma स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 27ma स्क्वायर। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 91। हमारे पास जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 91ma स्क्वायर अपॉन 48। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी। तो बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 91/48ma स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस r अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज गिवन बाय। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमें गिवन है, और वो वैल्यू कितने गिवन है, गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो है आई वाई वाई, और उसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें, वो वैल्यू गिवन है 2/5 4/3 पाई, और ये r पावर 5 और रो, ये वैल्यू हमें गिवन है। फिर हमें बोला है रिजिड स्पेयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी रो एंड रेडियस r हैज टू स्मॉलर स्पेयर ऑफ रेडियस r/2 होलोड आउट ऑफ इट। ये दो इसमें से माइनस हो रहे हैं, हम क्या करेंगे, कोई भी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। वो कैसे निकालोगे आप, ये इसका एक्स वो हो गया सेंटर इसका, तो आपको क्या करना है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, जो इसका निकलेगा वही इसका निकलेगा, और फिर इन दोनों स्पेयर को आप जो बड़े वाले स्पेयर में से आप माइनस कर दोगे। कुल मिला के आपको करना क्या है, ये जो आपको वाई एक्सिस दे रखा है ये वाला, और ये यहाँ पर एक स्पेयर जो इसको काट के निकाला जा रहा है ये वाला स्पेयर हो गया, इसका सेंटर हो गया ये, इसका सेंटर हो गया ये, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई r/2। सबसे पहले आप इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, तो इसको मैंने लिख लिया I1, ये हो जाएगा Ig1 प्लस m r/2। जो मास होता है, मास क्या होता है, वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास जो होता है वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई, और इसकी जो रेडियस है वो r/2 हो गई, तो ये हो जाएगा r/2 का क्यूब इनटू डेंसिटी कितनी हो गई रो। तो Ig कितना होगा, Ig लोगे आप 2/5 mr स्क्वायर, तो ये हो गया 2/5 mr, तो ये हो जाएगा r/2 स्क्वायर, ठीक है, r/2 स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा m और r/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा m r/2 का स्क्वायर। अब यहाँ m की वैल्यू रख दो, चेंज करो आप, यहाँ पर m की वैल्यू डाल दो। m की वैल्यू डालोगे तो ये क्या बनेगा 2/5, m की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, वो रखी जाएगी 4/3, और ये हो गया पाई रो, और यहाँ पर ये हो जाएगा r/2 पावर 5, क्योंकि 2 पावर ये और 3 पावर ये मिलेगी, प्लस सेम कहानी यहाँ पर 4/3 पाई रो, और ये हो जाएगा r/2 और ये पावर 5 हो गई। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, ये 4/3 पाई, ये बाहर आ जाएगा 4/3 पाई रो, और r/2 पावर 5 ये आ गया कॉमन। तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या चला गया, ब्रैकेट में चला गया 2/5 प्लस 1,
तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/3 पाई रो आर पावर 5, और इसको मैंने लिख दिया 2 पावर 5 कितना हो गया 32। ये हो जाएगा 7/32 इंटू 5। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, और ये एक स्पेयर के लिए आ गई। इसके लिए आ गई एक स्पेयर के लिए। 2 स्पेयर के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे तो I1 Y1 प्लस I Y2, तो इसको ट्वाइस कर दोगे। ट्वाइस करने का मतलब है 7 इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई रो आर पावर 5। ये हो गया 14/32 इंटू 5, 32 इंटू 5, ये बन गया हमारे पास। तो हमारे को क्या निकालना है, आई नेट निकालना है। तो आई नेट की वैल्यू क्या होगी, वो होगी I1 माइनस I Y1 प्लस I Y2, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करोगे, जो आपको गिवन है वो वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो। गिवन क्या है 2/5 वाला, तो यहाँ पर ये क्या है 2/5, ये I Y1 है प्लस I Y2 है। तो 2/5 और 4/3 पाई रो आर पावर 5 माइनस, माइनस आपको करना है 14/32 इंटू 5, माइनस ये करना है 4/3 पाई रो आर पावर 5। कॉमन कितना निकल जाएगा, पूरे में से कॉमन आ गया 4/3, 4/3 पाई रो आर पावर 5। ये बन जाएगा कितना 2/5 माइनस, तो आप 2 से काट दो, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन, ये हो जाएगा 16 इंटू 5। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 4/3 पाई रो आर पावर 5, और ये एलसीएम आ गया कितना 80, ये आ गया 32, और ये आ गया 7। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चला गया कितना 32 में से 7 गए, तो ये बन गया 25। तो ये हो गया 4/3 पाई रो आर पावर 5 इंटू 25/80। क्या बन गया 25/80। अब आंसर मैच कराओ, तो इस आंसर को मैच कराओगे तो 25/80, हाँ तो ये आंसर आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो आप यहाँ से, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 4 से काट दो 20, तो 20 चौक 80, ये हो गया। और फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, यहाँ से मैं कर देता हूँ यहाँ से, ये बनेगा 5/4, 5/4, और ये इधर कितना हो गया, ये हो गया 1/3, 1/3 5 रो आर पावर 5, ये 5/12 आएगा, तो 5/12 पाई रो आर पावर 5, ये आंसर आएगा। तो ये मैच कराओ, 5/12 कर लो, इसको सिंपली इसको सही कर लो आप, इसको 5/12 कर लो, 5/12 पाई रो आर पावर 5, ये आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन है बी। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, अ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स इज इन एक्स वाई प्लेन ऑफ दीज 2 पार्टिकल्स each of mass m are located at 1 1 -1 -1. The remaining 2 particles each of mass 2m are located at -1 1 और 1 -1. इसके लिए हमें क्या बनाना है, एक्स वाई कॉम्पोनेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है आई एक्स वाई। तो वो उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस में लिखते हैं एल्जेब्रिक समेशन आई एम आई, और ये क्या हो जाएगा एक्स आई और वाई आई। यहाँ पर वैल्यू लिखते चलो सारी, वैल्यू लिखते चलोगे तो माइनस ये तो लिख ही दिया मैंने। सबसे पहले कौन से हैं m वाले, तो ये लिख दिया m, और उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 1, और इसका कोऑर्डिनेट 1, प्लस फिर ये कितना हो जाएगा m, ये हो जाएगा -1 और -1। फिर कौन से हैं, फिर 2m वाले, कौन से वाले 2m वाले, 2m, ये कितना हो जाएगा -1 और ये 1, प्लस ये कितना है 2m, और ये कितना हो जाएगा 1 और -1। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो माइनस, ये कितना बचेगा अंदर m, ये प्लस m, ये कितना हो जाएगा -2m, और ये भी कितना हो जाएगा -2m। तो ये 2m तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर कितना बच गया, यहाँ से हमारे पास आंसर बच जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 2m। आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 2m आंसर आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर ऑफ अ रिजिड बॉडी इज गिवन बाय, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर दिया हुआ है,
मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसके लिए कैसे करेंगे, इसका आप ट्रांसपोज कर लो। इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2। ये इसका ट्रांसपोज आप करोगे तो ये बनेगा 1/2 √3/2 और 0। इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ईटा आई और ईटा ट्रांसपोज, ये लिखा जाएगा। तो ये आपको सॉल्व करना है। अब ये मैट्रिक्स सॉल्व करनी है, कुल मिला के प्रोडक्ट करना है। आई की वैल्यू यहाँ पर एन कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर एन की वैल्यू लिखी हुई है 1/2 √3/2। ये लिखा हुआ है 1/2 √3/2 और फिर लिखा हुआ है 0। और फिर कौन सी मैट्रिक्स है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैट्रिक्स, वो कितनी है 8 0 -4, 8 0 -4। उसके बाद क्या है 0 4 0 0 4 0 और उसके बाद है -408 -408। इसको आपको किसके साथ सिंप्लीफाई करना है, इसके साथ 1/2 के साथ करोगे कितना आएगा 1/2, ये आएगा √3/2 और ये आएगा 0। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो एज इट इज रहेगा 1/2 √3/2 और 0। और फिर इसको आप प्रोडक्ट कराओगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4, ये दूसरा 0 और ये भी कितना हो जाएगा 0। ये 4 हो गया, ये 0 मल्टीप्लाई बाय √3/2 0 और -4 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो 0 और ये 0। फिर ये कितना आएगा 0 सेकंड नंबर पे, फिर ये आएगा कितना 2√3, ये बनेगा 2√3 और ये हो जाएगा कितना 0। फिर ये बनेगा -2, फिर ये हो जाएगा सेकंड नंबर पर 0 और ये हो जाएगा 0। यानी कि ये जो वैल्यू है वो बनेगी 1/2, ये हो गया √3/2 और ये हो गया 0। और ये जो वैल्यू है हमारे पास ये कितनी आ जाएगी 4 2√3 और ये हो गया -2। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये कितना बनेगा, यहाँ से बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये बनेगा 2 ना, ये क्या बनेगा 2। फिर √3/2 और ये 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 और 3 कितना आ जाएगा 3 बन जाएगा √3 और √3 जो है वो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। उसके बाद 0 वाला हो गया, तो ये 0 हो गया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5। तो आंसर चेक करो एक बार 5 आ रहा है क्या, हाँ। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 5। पास का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड एट origin with an angular velocity omega and angular acceleration alpha. If torque acting on it is tau and its angular momentum is L, the rate of change of its kinetic energy. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसको हम किससे लिखते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको मैं फर्दर अगर सिंप्लीफाई करूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, हाफ को लिख दिया मैंने आई ओमेगा और इसको लिख दिया मैंने ओमेगा, कि ओमेगा डॉट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। आई ओमेगा किसके बराबर होता है, एल के बराबर होता है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, हाफ एल डॉट ओमेगा। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मेरे को निकालना है डी के ई ऑन डी टी। मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है सिंपल सा, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ पर ओमेगा को अगर मैं बाहर निकाल लेता हूँ डॉट में, या ओमेगा को बाद में लिख देता हूँ, तो यहाँ पर जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1/2 ये हो जाएगा डी एल अपॉन डी टी डॉट ओमेगा प्लस, फिर उसके बाद इसका करना है हमें एल को छोड़ देना है, और उसके बाद डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो जब हम डी एल अपॉन डी टी लिखते हैं, यानी कि एंगुलर मोमेंटम को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो क्या आता है, टॉर्क आता है, हमें पता है। ये हो जाएगा टॉर्क इंटू ओमेगा प्लस डी ओमेगा अपॉन डी टी जो होता है वो होता है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा एल इंटू एल। हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा टाउ डॉट ओमेगा प्लस ये हो जाएगा एल इंटू एल्फा, जो कि मैच कर रहा है किस ऑप्शन से, सी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ हैवी सिमेट्रिकल टॉप इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री z. If I1 and I2 and I3 are principal moment of inertia along x, y, z respectively, then तो उस केस में क्या होगा, I1 I2 यानी कि x y तो बराबर होंगे क्योंकि वो दोनों सेम प्लेन में आ जाएंगे और z उनके परपेंडिकुलर चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। I1 इक्वल्स टू I2, I1 इज नॉट इक्वल्स टू I3। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
two uniform thin rods of equal length L and mass M1 and M2 are joined together along the length. तो इन दोनों को जोड़ दो भाई। तो एक रॉड ये हो गई और एक रॉड ये हो गई। इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है। L1 L2 ये ना, L ये लेंथ L है। हाँ, तो L1 बराबर L लिख देता हूं मैं और L2 बराबर भी L लिख देता हूं। फिर हमें बोला दोनों को कंबाइन कर दिया, कंबाइंड लेंथ हो गई 12। तो हमें मिड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। मिड पॉइंट के अबाउट यानी कि इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो ये जो एक्सिस है दोनों रोड के एंड्स पर आ गया। तो I जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2। अब रॉड के एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml²/3। इस रॉड के लिए कितना हो जाएगा, M1L²/3। इस रॉड के लिए कितना हो जाएगा, M2L²/3। ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3 M1 प्लस M2 और L²। I की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/3 M1 प्लस M2 इंटू L²। और चेक करो कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r and mass m is rotating with angular speed omega about an axis passing through its center and inclined at angle 60 degree with respect to its symmetric axis। इसके symmetric axis से 60 डिग्री के एंगल पर है। with respect to its symmetric axis the magnitude of the angular momentum of the disk। एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क का हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एक मैं डिस्क बनाऊं मैं पहले, ऐसे ये डिस्क है, इसमें 3 एक्सिस है, एक जेड हो गया, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। ठीक है, इस तरह से मैंने इसके 3 एक्सिस बना लिए। तो एक्स वाई जेड, अगर मैं इसको एक्स लिख देता हूं, इसको वाई लिख देता हूं, तो ये हो गया जेड। अब जो इसका सिमेट्रिक एक्सिस है उसके साथ ये एंगल बना रहा है, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी कि ये कुछ ऐसे रखी होगी, ऐसे। तो ये ऐसे टिल्ट कर गया यहां से। ठीक है, ये केस हो गया, ये वाला ये हो गया और एक ये आ गया। और ये जो है ये वाला एक्सिस, यहाँ इसके अबाउट जो रोटेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, ओमेगा हो रहा है, ओमेगा। तो ये z हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया। और यहाँ से जो एंगल है ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो ओमेगा के कंपोनेंट जाएंगे, एक कंपोनेंट ये जाएगा, एक कंपोनेंट ये जाएगा और y के अबाउट कुछ है ही नहीं। ओमेगा के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा ओमेगा का, अगर मैं निकालूं वो कितना आएगा, वो आएगा ओमेगा कॉस 60 डिग्री। और वो किस डायरेक्शन में जाएगा, z डायरेक्शन में, यानी कि k कैप। और एक जाएगा किसके अलोंग, x के अलोंग, वो कितना आएगा, ओमेगा साइन 60 डिग्री। और वो किसके अलोंग आएगा, x के अलोंग। ओमेगा जो होता है ओमेगा, वो क्या होता है, ओमेगा x आई कैप प्लस ओमेगा y जे कैप प्लस ओमेगा z के कैप। तो ओमेगा x जो है उसकी वैल्यू हो गई ओमेगा साइन 60 डिग्री। इसको लिख दिया मैंने ओमेगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, और ये आई कैप हो गया यानी कि x कैप। y वाला 0 हो गया और z वाला कितना हो गया, वो हो गया ओमेगा कॉस 60 डिग्री और ये हो गया k कैप। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से बन गया ये √3/2 ओमेगा आई कैप प्लस ये हो गया ओमेगा अपॉन 2 और ये हो गया k कैप। तो ये तो आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताना है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम जो आएगा वो क्या आएगा, आई ओमेगा आएगा। आई जो है आई, वो कौन कौन सा होगा, एक तो जेड के अबाउट होगा, तो आई यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ सर्कुलर रेडियस आर। तो आई जो है वो कितना लिया जाएगा, आई की वैल्यू, आई कितना हो जाएगा, mr²/2 ना। वो किसके अबाउट हो जाएगा, वो हो जाएगा z के अबाउट, यानी कि ये हो गया k। और इसी तरह से आई एक्स जो है वो इसके डायमेट्रल एक्सिस का हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, mr²/4 और उसको मैं लिख दूंगा x कैप
या फिर आई कैप, या फिर आई कैप। अब मेरे को निकालना है एल, तो एल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आई ओमेगा। तो इनकी मैट्रिक्स बना लो। आई में क्या लिखोगे, आई एक्स एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी आई है, वो आई है एम आर स्क्वायर बाई 4। बाकी के एलिमेंट जीरो हो जाएंगे क्योंकि सिमेट्रिक है, ये जीरो हो जाएगा। फिर आएगा आई वाई वाई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, एम आर स्क्वायर बाई 4, ये जीरो हो गया। फिर यहाँ पर जीरो जीरो, ये कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि सिमेट्रिक है। इसी तरह से हमने वैल्यू निकाली हुई है किसकी, ओमेगा एक्स की, ओमेगा वाई जीरो है, ओमेगा जेड की। तो ओमेगा एक्स कितना है, √3/2 ओमेगा, ये कितना है, √3/2 ओमेगा, ये जीरो है और ये है ओमेगा बाई 2। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा √3/8, √3/8 एम ओमेगा ओमेगा आर स्क्वायर। बाकी के एलिमेंट हो गए जीरो। फिर दूसरे में जीरो जीरो और जीरो, दूसरे में सारे जीरो हो जाएंगे। तीसरे में क्या बनेगा, तीसरे में बनेगा एम ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन, ये हो गया 4। ये बन गया हमारे पास, यानी कि हमारे पास जो एल की वैल्यू आ गई वो आ गई √3/8, √3/8 एम ओमेगा आर स्क्वायर, ये हो गया आई कैप प्लस, और ये वैल्यू कितनी आ गई, एम ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 4 और के कैप। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका हमें करना पड़ेगा, जो कॉफिशिएंट्स है उनका स्क्वायर। ये हो जाएगा 3/8 ना, 3/8, 8 इंटू 8 कितना हो गया, 64। तो ये हो गया 3/64 और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/16, और बाहर चला जाएगा, बाहर क्या चला जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा आर स्क्वायर। बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा एम ओमेगा आर स्क्वायर, एल इक्वल्स टू, ये हो गया एम ओमेगा आर स्क्वायर, रूट के अंदर एलसीएम आ जाएगा कितना, 64। तो ये बनेगा 3 प्लस 16 चौक 64, तो ये हो गया 4। तो यहाँ से आंसर आएगा हमारे पास √7/8 एम ओमेगा आर स्क्वायर। करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा √7/8 एम ओमेगा आर स्क्वायर, और ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ये हो गया सी। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो सी आ जाएगा। तो इस तरह से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन सॉल्व करना है। होपफुली जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय। तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे। तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था। कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे। तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो बिग 4 यूनिवर्सिटीज मतलब DU, JNU, BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पौंडीचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 की, 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो IIT JEE JAM की बात कर लें, चाहे हम CUET PG की बात कर लें। फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक DU का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर DU के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट JNU के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट BHU में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पौंडीचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT JAM के थ्रू IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में और IIT कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT JAM एग्जाम के लिए या CUET PG एग्जाम के लिए, तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको CUET PG के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे अभी। एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मंजिल CUET PG 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप IIT JAM 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।